तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मेरे दिन की शुरुआत कुछ इस नज़ारे से हुई। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो रात को जो हल्की बर्फ़ गिरी थी वो बारिश से हट गई थी। हालांकि सामने वाली पहाड़ी पे तो अभी भी बर्फ़ दिख रही थी। पर इस नज़ारे के साथ अपने दिन की शुरुआत की मैंने, क्या मज़ा आया। वैसे मैं लेट हो गया था अपनी ड्यूटी के लिए और मैं उसी के लिए जा रहा था। नाश्ता भी कर लें ड्यूटी भी कर लें, दोनों साथ में ही हो जाए। नाश्ते के लिए क्या, तो आज दलिया बना था और वैसे मुझे दलिया पसंद नहीं, तो मैंने चुपचाप अपना दूध उठाया, एक अंडा उठाया और चल दिया अपने ड्यूटी की तरफ। और वाकई ये नज़ारा तो देखो एक बार। जो रात को हल्की बारिश हुई थी उससे और भी कलर्स उभर के आ रहे हैं इस ब्यूटी के। और सामने वो वाली पहाड़ी तो उफ, क्या लग रही थी। मतलब नज़ारे ही नज़ारे हर तरफ। थोड़ी देर ड्यूटी करने के बाद मैं चला गया था बाहर साहब के साथ, थोड़ा रास्ते का वो लेने के लिए, जांच पड़ताल के लिए कि रास्ता कैसा है। वहाँ गया तब तो व्यू और भी बढ़िया आ रहा था। ये हमारे यहाँ कैंप तक पहुँचने का रास्ता है जिससे हमारी पानी की गाड़ी और बाकी कुछ एसेंशियल्स आते हैं। हम वही देखने गए थे कहीं है तो नहीं अभी। फिर ड्यूटी व्यूटी ख़त्म करके हो गया खाने का टाइम और खाना बन चुका था। हम खाना लेके निकल रहे थे तब तक हमें मिल गई काली। वहीं बैठ के धूप सेक रही थी, हल्की धूप निकली हुई थी आज। मौसम काफ़ी साफ था। पर हाँ, कल रात वाली बर्फ़ अभी भी वैसे ही जम रही थी, हल्की हल्की, जिस पे पैर फिसल रहे थे। फिर खाना वाना खा के मैंने ली 2 घंटे की नैप। मैं घुस गया अपने स्लीपिंग बैग में, सो गया। जैसे शाम को उठा देखता हूँ कि सामने वाली पहाड़ी पे हल्की हवाएं और बादल छाने लगे हैं। पता चल गया था मौसम खराब हो रहा है, हवाएं भी तेज हो गई थी। फिर मैंने क्या देखा, ये एक खच्चर घूम रहा था वहाँ पे। खच्चर शायद आपको पता ही होगा, वो क्रॉस ब्रीड डोंकी और हॉर्स का। वो घूम रहा था, पता नहीं इतनी ऊंचाई पे वो आया कैसे। या तो छूट गया हो या कहीं से घूमता घूमता आ गया हो। खैर, हमें क्या, मेरी ड्यूटी ख़त्म हो गई। ख़त्म नहीं हुई, सॉरी, मैं गया था चाय लेने के लिए। मैं चला गया था चाय, क्योंकि दोपहर की चाय तो भाई ज़रूरी है ड्यूटी के लिए। चाय लेके जैसे आ रहा था फिर देखा मैंने, तो वो खच्चर वहीं खड़ा था। पता नहीं, या तो रास्ता भूल गया या कुछ ढूंढ रहा था, वहीं घूम रहा था आसपास। यार हम भी इसको छोड़ देते हैं, हम नज़ारों का लुत्फ लेते हुए हम चाय की चुस्की के साथ चले जाते हैं अपनी ड्यूटी पे। ड्यूटी पे जा ही रहा था, फिर मौसम देख के लग गया था कि हाँ बादल छा गए हैं। फिर कहीं ना कहीं ये मौसम रात तक खराब हो ही जाएगा, बारिश वारिश गिर जाएगी। बस यही नज़ारों का मज़ा लेते हुए फिर हमें पता चला ब्रीफिंग है हमारी। हम इसलिए अब चलने वाले थे अपनी ब्रीफिंग के लिए। तभी मैंने देखा कि काली अपने बच्चों के साथ खेल रही थी। वो उनको अंदर रख दिया था कि वो ठंड से बचे रहे, और ज़रूरी भी है उनके लिए। अभी अभी तो पैदा हुए हैं, कितना ही उनको ठंड मतलब महसूस होगा या कितना ठंड से वो बचेंगे। फिर जैसे ही ऊपर जा रहा था तो मैंने अपने कैंप की दूसरी तरफ से जब नज़ारा देखा तो उफ, पूरा बादल, श्रीनगर दिखता है यहाँ से, वो पूरा श्रीनगर को ढक रखा था पूरा बादल की चादर ने। हम उनसे भी ऊपर पे थे। मतलब आप देखिए ये, और वो जहाँ सामने पहाड़ी दिख रही है ना आपको, वो पहाड़ी है लेह लद्दाख का जो मतलब बाउंड्री जैसे कह सकते हैं आप। उस तरफ लेह लद्दाख है और इस तरफ हमारा कश्मीर। फिर वही ऊपर जाते जाते ये छोटू मिल गया। छोटू से हल्की बातचीत की, ये डर रहा था पहले, फिर पास में आया। थोड़ी देर तो डरते हैं ये, वो उतना अभी जस्ट जन्मे हुए हैं तो इतना अच्छे से पास में आते नहीं है ये। फिर थोड़ा इसको प्यार किया, इसके साथ खेला वेला। फिर चला गया मैं अपनी ब्रीफिंग के लिए। ब्रीफिंग ऐसे हालांकि कुछ ज़्यादा थी नहीं, बस वही ठंड से बचाव और उस सब के बारे में। मैं तो इसके साथ ही खेलने में आधा टाइम गुजार दिया अपना। और थोड़ी दूर देखा तो इसका छोटा भाई एक सफ़ेद में, एकदम पूरा सफ़ेद है ये दूध की तरह, ये भी था। यार ब्रीफिंग ख़त्म हुई तब तक शाम हो चुकी थी। पूरा मतलब अंधेरा घेर ही लिया था, अब कहो तो सूरज डूब चुका था, अंधेरा घेर लिया था। और ऐसे ही हम चल दिए थे, अब खाने का समय हो गया था हमारा, तो खाने के लिए नहीं है हमारी, ऐसे ही मैन मेड सीढ़ियाँ हैं, इन्हीं से हम नीचे उतर रहे थे। मैस में हल्ला होने लगा था खाने के लिए, तो इसी की तरह हम खाने के लिए चले गए और अपना आज का दिन ख़त्म किया। होप आप लोगों को मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हो। अगर थोड़ी सी भी आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और आने वाले वीडियोस के लिए जुड़े रहिए। जय हिंद।